मान लो किसी बंदे ने दुकान से बियर की शिप 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 सुबह सुबह आज ऐसा काम करना पड़ गया। भगवान, मैंने अपने स्टूडियो में अपने सामने भगवान राम भगवान कृष्ण की फ़ोटो लगा रखी है और मैं बातें कर रहा हूँ शराब की। मैं भगवान से हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ। मेरे कोर्स में है, बच्चे को समझाने के लिए एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। प्रभु आप नाराज़ मत हो जाना। शिव 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 शिव। मेरी बात सुन रहे हैं आप? मुझे पता है आप बच्चे भी मुझे बैकवर्ड समझेंगे। अरे जिंदल सर को क्या पता है, जिंदल सर को क्या, मुझे ना तो पता है जी, ना मुझे जानने की कोई इच्छा है ना। मैं तो सारे बच्चों को एक ही मैसेज दूंगा कि स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से दूर रहें, अपनी हेल्थ पे ध्यान दें। हम अगर बड़ी सिटीज़ में रहते हैं, हमारी सिटीज़ ऑलरेडी पॉल्यूटेड हैं, हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी इतना पोल्यूशन आ रहा है कि अगर हम शराब और ड्रिंक्स ऊपर से पिएंगे, मैं कहता हूँ जिस बंदे ने 80 साल जीना था वो पॉल्यूटेड सिटी में 60 साल ही जिएगा। और अगर हम शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे और इस तरह के कार्य करेंगे तो 60 साल वाला व्यक्ति 40 साल में अलविदा कह देगा। 40 साल में उसके बच्चे बड़े नहीं होंगे, क्योंकि आजकल 30 में तो बच्चा शादी करता है, तो उसका बच्चा 7-8 साल का होगा। और अगर आपने अपनी जिम्मेदारियां निभाने से पहले दुनिया छोड़ी, आपके बच्चे आपकी फ़ोटो पे चप्पलें मारेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ। हादसे में बंदा चला जाता है, फैमिली बियर कर लेती है, लेकिन अपनी हरकतों से जाता है, फैमिली बियर नहीं करती, फ़ोटो पे चप्पलें मारेंगे। अब आप डिसाइड कर लो कि आपने आने वाली जनरेशन को क्या देना। हमारे एक दोस्त है जी, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि बात इधर से उधर पहुँच जाती है। हमारे एक दोस्त है, हमसे चर्चा कर रहे हैं, कहते हैं मैंने क्या किया है, अपने बेटे के साथ बैठ के बियर पीना स्टार्ट किया। बड़े चौड़े हो गए, मुझे क्लब के अंदर बात सुना रहे थे। मैंने उनसे वैसे पूछ लिया, मैं कहा जी मैं देखो बैकवर्ड आदमी हूँ, पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आपने ये क्यों किया। वो कहता इसने पीनी तो है ही, मेरे साथ बैठ के पी लेगा तो मेरे सामने पिएगा, नहीं तो दोस्तों के साथ पिएगा, बाहर जाके पिएगा, छुप के पिएगा। तो मैंने उसको फ्री कर दिया, मेरे साथ ही बिठा लिया। तो मैं उनको बोला जी मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, दोस्तों के साथ तो इसने चिल करना ही करना है, इसकी एज है। और आप अपने साथ बैठ के भी पिला रहे हो, आपने इसकी डोज डबल कर दी और ऊपर से बाप और बेटे के बीच में जो संस्कार है वो ख़त्म कर दिए। आज आपके सामने बैठ के ये शराब पिएगा, कल आपका गिरेबान पकड़ेगा पीने के बाद। जिस दिन इसकी कैपेसिटी बढ़ गई पीने की और ये नशे के हालात में आएगा, आपका गिरेबान पकड़ेगा, फिर आप पछताओगे। अरे जिंदल साहब कौन सी दुनिया में जी रहे हो, दुनिया आगे जा रही है, आप पीछे जा रहे हो। मैंने बोला जी जय श्री राम। लोग कहते हैं मुझे कि सर आपने इतना पैसा कमा लिया, आप थोड़े से फॉरवर्ड होना चाहिए। पैसा कमाना और अपने जीवन को जीना दो अलग अलग बातें हैं सर। पैसा कमा के आप अपने लिए सुविधाएं बना सकते हैं, बड़ी गाड़ी ले सकते हैं, बड़ा घर ले सकते हैं, एक मेंटल पीस हो सकता है आपको कि मेरे पास है, एक सिक्योरिटी है। लेकिन जीवन जीने का तरीका उसका पैसे से कोई लेना देना नहीं। जिस व्यक्ति के पास साधन सीमित हैं वो भी अपने जीवन को बहुत अच्छे ढंग से जी सकता है और बहुत इम्प्रेसिव वे में लोग उसको एज एन एग्जांपल ले सकते हैं कि इस बंदे के पास रिसोर्सेज, टाइम से उठना, टाइम से सोना, सैर करना, लिमिटेड खाना, लिमिटेड बोलना, अच्छी अच्छी बातें करना, किताबें पढ़ना, एक्टिविटीज़ में जाना, म्यूज़िक सीखना, बहुत सारी चीज़ें हैं ज़िंदगी में जो आप कर सकते हैं और समाज को इंस्पायर कर सकते हैं। जिंदल सर किन बातों में पड़ गए, चैप्टर पे आओ ना। एएस शुरू कर रखा है जिंदल सर, आपने भाषण देना शुरू कर दिया। सॉरी।